दोस्तों, एमआईएम पार्टी के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल का दौरा कर विपक्षी दलों के माथे पर बल ला दिए हैं। हुगली जिले में उन्होंने बंगाली मुस्लिमों के धार्मिक स्थल फुरपुरा शरीफ के धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और राज्य में उनकी पार्टी की ओर से चुनावी अभियान का प्रमुख चेहरा बनने की बात कही। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी मामलों में अब्बास सिद्दीकी का पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, हम उनके साथ जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर और किन जगहों पर हम चुनाव लड़ेंगे ये आने वाले महीनों में तय किया जाएगा। बता दें कि अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी सरकार के आलोचक है। वो दावा करते हैं कि सत्तारूढ़ टीएमसी वोटों के लिए मुस्लिमों का शोषण करती है। अब्बास फुरपुरा शरीफ के प्रमुख धर्मगुरु तोहा सिद्दीकी के भतीजे हैं। टीएमसी तोहा सिद्दीकी का समर्थन करती है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दौरे पर उनसे मुलाकात नहीं की। ओवैसी को लगता है कि अब्बास हुगली व अन्य जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर में उनकी पार्टी की काफ़ी मदद कर सकते हैं। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिन कहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को उनके संगठन पर आरोप लगाने के बजाय खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी ने राज्य में 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने टीएमसी के इन दावों को खारिज कर दिया है कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और भगवा दल के विरोध वोट में सेंध लगाएगी। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम राजनीतिक दल हैं, हम अपनी उपस्थिति साबित करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में भारत की सियासत की मैं लैला हूं और मेरे मजनू बहुत हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय बोले, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बंगाल में चुनाव लड़ने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं द्वारा ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम और वोट कटवा कहे जाने पर उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं द्वारा अपनी अपनी असफलताओं को किसी दूसरे व्यक्ति के सिर पर थोपना उचित नहीं है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में 5 सीटें जीती है। वहीं दोस्तों, इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरपुरा शरीफ दरगाह के प्रभावशाली मौलाना पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने गुरुवार को एक नया राजनीतिक संगठन इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाने की घोषणा की। इस मौके पर पीरजादा सिद्दीकी ने कहा कि नवगठित संगठन राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। कोलकाता प्रेस क्लब में अपने राजनीतिक संगठन की शुरुआत के मौके पर सिद्दीकी ने कहा कि हमने इस पार्टी का गठन ये सुनिश्चित करने के लिए किया है कि संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा हो। वहीं समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछे जाने पर अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि ओवैसी साहब मुझसे मिले और हमने उन्हें विस्तार से बताया। एमआईएम चीफ ने मुझसे कहा कि वो साथ खड़े हैं। अब्बास सिद्दीकी ने आगे कहा कि ओवैसी साहब भी संविधान और देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन लोग उनके बारे में गलत कहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि नया राजनीतिक संगठन बनाने और चुनाव लड़ने से क्या अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होगा जिससे तृणमूल कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, सिद्दीकी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की चुनाव संभावनाओं के बारे में चिंता करना उनका काम नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के साथ एक गठबंधन की संभावनाओं के बारे में किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा के मार्च को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सभी को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। दोस्तों, बंगाल चुनाव पर हम ताज़ा अपडेट लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।